हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? तो दोपहर के बज रहे 3 और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ गाइस। तो अभी मैं कोर्ट से आई और फिर मैंने सोचा कल गणेश चतुर्थी है तो एक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँ। तो कल कौन कौन गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा? सो गाइस, मैं तो करती हूँ। तो गणेश चतुर्थी का व्रत ना साल में 4 बार आता है। एक माघ, एक भादो, एक फाल्गुन और एक आता है जनवरी में जो पड़ता है करवा चौथ। तो हम लोग 2 व्रत करते हैं, माघ वाला करते हैं और जो ठंडी में आता है माघ में, और एक ही करते हैं भादों में जो आता है बारिश वाले मौसम में। तो वो 2 हमारे घर में होता है। तो जिसके यहाँ जो होता है ना वही करना चाहिए गाइस। तो हमारी सासू माँ करती हैं तो हम लोग भी करते हैं। तो ये व्रत करना बहुत अच्छा रहता है, तो मैं तो ये करती हूँ। तो गणेश चतुर्थी कल है तो मैंने सोचा आज गणेश जी का नाम लेके एक वीडियो बना दूँ। तो श्री गणेशाय नमः। गणेश जी सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें, जो लोग व्रत करें उन पे भी, जो ना करें उन पे भी। तो ये निर्जला व्रत किया जाता है गणेश चतुर्थी का। पूरे दिन निर्जला व्रत करके सब एक दिन पहले अच्छे से खा पी लीजिए, अगले दिन निर्जल किया जाता है। और शाम के टाइम 8-9 बजे जब चंद्रमा उदय होते हैं, निकलते हैं, तो उनको अर्घ दे के और हम लोग एक कहानी सुनी जाती है, जो अभी मैं गणेश जी की कहानी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद पूजा किया जाता है, उनको अर्घ दे के अच्छे से पूजा किया जाता है। गणेश जी को फल फूल चढ़ता है, जो भी रहता है फलाहार ही चढ़ता है, अनाज नहीं चढ़ता है हम लोगों में। तो वो भी अगली वीडियो दिखाएंगे क्या क्या प्रसाद में चढ़ाते हैं, तो अभी बता रही हूँ गाइज। और इसके बाद पान के पत्ता सुपारी से अर्घ देते हैं, दूध या गंगाजल से। और शाम के टाइम हम लोग फलाहार करते हैं। तो इस तरह व्रत खोलते हैं। तो इस तरह हम कल व्रत करेंगे। तो अभी कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। तो व्रत विधि भी हो गई, किस तरह से व्रत की जाती है गणेश जी की। हाँ, दूध। तो गणेश जी की कहानी में आप शुरू करने जा रही हूँ। तो गाइस, पहली कहानी है गणेश जी की। गणेश जी की पहली कहानी ये है कि शिव पार्वती जी थे, मतलब उनके 2 बेटे थे, कार्तिकेय जी और गणेश जी। और देवता और असुर जो राक्षस होते हैं उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो देवताओं को ना परेशान कर दिए थे असुर। तो देवता लोग गए लोग गणेश जी शंकर भगवान के पास इसका उपाय ढूंढने के लिए। तो उपाय ढूंढने गए तो गणेश जी को वहीं पे कार्तिक जी बैठे थे। तो शंकर भगवान बोले कि ये कौन है, इसका मतलब इस विपदा से कौन निकालेगा देवताओं को। तो गणेश जी बोले कि हम निकाल देंगे। कार्तिकेय जी करें कि हम कर देंगे। तो दोनों लोगों को परीक्षा लिया गया। तो शंकर भगवान परीक्षा लिए तो बोले कि परीक्षा में जो सबसे पहले सफल होगा उसी को भेजा जाएगा रक्षा करने के लिए। तो दोनों लोगों को परीक्षा लेने के लिए बोला गया, पृथ्वी लोक के जाके भ्रमण करके आइए। जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वही देवताओं की रक्षा के लिए असुरों को वो करने, विनाश करने के लिए जाएगा, मतलब लड़ाई करेगा। तो दोनों, तो कार्तिकेय जी अपने, उनका वाहन जो है मोर है, मयूर है, उस पर बैठ के चले गए पृथ्वी लोक का भ्रमण करे। और गणेश जी तो बहुत चालाक हैं। तो वो सोचे कि मैं इतना, उनका मूषक सवारी है, मूषक पे कितने देर में वो पृथ्वी लोक का भ्रमण करेंगे। तो सोचे कि मूषक पे बैठे और अपने माता पिता के परिक्रमा 7 बार करके और बैठ गए। तो अब इससे शंकर भगवान पूछे कि आप तो बहुत चालाक हैं, आप वो तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करने का, आप हम तो कह रहे हैं सबसे पहले माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जो अपने माता पिता को इज्जत करता है, पूजा करता है, उनकी बात मानता है, उसकी पृथ्वी लोक, आकाश, पाताल लोक, तीनों लोकों में उनका मान सम्मान बढ़ता है। तो इसीलिए हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए गाइस। तो गणेश जी का इसीलिए हर जगह किसी भी शादी विवाह में देख लीजिए सबसे पहले उनकी पूजा होती है। तो ये गणेश संकष्टी चतुर्थी का ये पहला कहानी। और गाइस, एक और कहानी कहने जा रही हूँ माघ चतुर्थी की। ये भादो चतुर्थी और माघ चतुर्थी में कहानी सुनी जाती है।
तो कथा जो व्रत करता है वो कहानी ज़रूर सुनता है। तो दूसरी कहानी ऐसा है कि एक कुम्हार था, तो उसका ना मिट्टी का बर्तन जो बनाता था वो पकता ही नहीं था। तो उसको किसी ऋषि ने उसे बोला था कि अगर कोई लड़का कोई बच्चा होगा उसको आम में बैठा दोगे तो तुम्हारा जो बर्तन है ना वो पक जाएगा। तो क्या हुआ ना कि वो एक बच्चे को बैठा दिया और उसकी बच्चे की माँ गणेश जी का प्रार्थना कर रही थी और गणेश जी का व्रत की थी और कह रही थी, हे गणेश जी मेरा बेटा कहाँ गया। और वो आवा में जब वो दूसरे दिन आवा खोला तो बर्तन तो पक गए थे, उसका बच्चा वैसे की वैसे था। तो क्या हुआ, वो हरिश्चंद्र के राज्य की बात है। तो सब राजा के दरबार में गए और ये बात हरिश्चंद्र की जब राजा थे तब की बात है। तो गए सब राजा के दरबार में, ऐसा ऐसा हुआ तो उसकी माँ को बुलाया गया। तो उसकी माँ बोली कि हम गणेश जी का व्रत किए थे, हमारे गणेश जी के व्रत के प्रभाव से उसके बच्चे को आवा में भी कुछ नहीं हुआ। तो ये व्रत करने से जिसके पुत्र हैं पुत्री है जो भी ये सब गणेश जी उसकी रक्षा करते हैं, उसके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देते हैं। तो गणेश चतुर्थी की व्रत जो है पुत्र और सौभाग्य को बढ़ाता है। तो जो लोग मेरी ये कथा सुन रहे हैं उन पे गणेश जी कृपा बरसाते रहें। और मैं इसी तरह एक तीसरी कहानी कहने जा रही हूँ। जी की तीसरी कहानी इस प्रकार है, जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की शादी हो रही थी, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी हो रही थी तो गणेश जी किसी को भी मतलब सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, शंकर भगवान जी को बुलाया गया और शंकर भगवान जी के पुत्र हैं गणेश जी, आप सबको जैसा पता ही है। तो गणेश जी को नहीं बुलाया गया, गणेश जी को नहीं बुलाया गया। तो गणेश जी बोले कि सब लोग सोच रहा था कि पिता के साथ बेटा को बुलाया गया, गणेश जी को नहीं बुलाया गया। तो गणेश जी क्या कह रहे थे, मतलब मन में सोच रहे थे कि अगर हमको नहीं बुलाया जाएगा तो हम शंकर भगवान के साथ नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि गणेश जी को वो किया गया, गणेश जी को नहीं बुलाया गया। तो गणेश सब योजना बना रहे थे कि अगर गणेश जी आ भी गए तो क्या कहते हैं कि वो तो 1.25 किलो, गणेश जी को पता ही आप लोग हर चीज़ 1.25 किलो चाहिए। तो इतना शादी विवाह में कौन खर्चा करेगा, 1.25 किलो लड्डू 1.25 किलो प्रसाद। तो आ जाएंगे तो गणेश जी को गेठी पे बैठा दिया जाएगा। और गाइस मेरा बेटा वीडियो बना रहा है वहाँ से रहता, तो गाइस गणेश जी को गेठी पे बैठा दिया जाएगा। सब देवता लोग योजना बना रहे थे, कहीं भी शादी विवाह में कोई भी ज़्यादा खाता है तो उसको लोग ऐसे ही करते हैं कि वो आएगा ना, सोचते हैं कि वो ज़्यादा खाएगा तो उसे नहीं बुलाया जाए। तो इसी तरह गणेश जी को भी ना सोच रहे थे लोग आएंगे तो हर चीज़ 1.25 किलो चाहिए, तो इतना शादी विवाह में इतना कहाँ से व्यवस्था होगा, उनको गेठी पे बैठा दिया जाएगा। तो गणेश जी आए ना तो उनको गेठी पापा के साथ, तो उनके शंकर भगवान बोले कि मेरे साथ चलो, तो शंकर भगवान के साथ आए तो उनको गेट पे ही बैठा दिया गया। और बारात सब चली गई विष्णु भगवान की, और घर की मतलब गेट पे रक्षा करेंगे, बैठेंगे, पहरादारी देंगे, बैठा दिया गया। तो जब बारात चली गई तो नारद मुनि आए, बोले कि आपको गेट पे बैठा दिया गया है, बताइए। तो बोले कि अच्छा। तो गणेश जी को गुस्सा आ गया, आप नारद जी तो जानते हैं आप लोग नारद मुनि का काम चढ़ाना है, चढ़ा दिया। उनको गुस्सा है गणेश जी को, बोलते हैं कि बारात जा रही है ना, मैं अपने मूसक को भेज देता हूँ और सारा रास्ता कोड़ देगा, बस जो पहिया है रथ का वो निकल ही नहीं पाएगा। बस ऐसे गणेश जी अपने मूसक को भेज देते हैं, सारा रास्ता मूसक कोड़ देता है और पहिया जाके फंस जाती है, और पहिया छक्का रथ का फंसते ही टूट जाता है। तो अब बुलाया जाता है वो बढ़ई को, बढ़ई आते हैं। तो जब पहिया ठीक करने लगता है तो बोलता है श्री गणेशाय नमः, जय गणेश भगवान। तो सब लोग पूछता है कि श्री गणेशाय नमः क्यों बोल रहा था, कह रहे किसी भी काम को जब शुरुआत की जाती है, बड़ा शादी विवाह तो यज्ञ के समान होता है, कोई भी बड़ा काम करते हैं तो गणेश जी के एक बार नाम जरूर लिया जाता है। पूजा किए कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है, तो गणेश जी का नाम लेके कोई काम आदमी। तो क्या हुआ, तो गणेश जी का नाम लिया तो सब लोग वो लकड़ जो बढ़ई था बोला कि आप ऐसा करिए, गणेश जी के जाके क्षमा मांगिए, उनको बुलाइए और उनसे
उनका इज्जत करिए, उनको जो आप लोग गलती किए हैं उनसे क्षमा मांगिए, तब आपका काम सफल होगा। तो गणेश जी को बुलाया जाता है, विष्णु भगवान जाके बुला के लाते हैं, उनसे क्षमा मांगी जाती है और गणेश जी की कृपा से वो जो चक्का है रथ का पहिया वो सही हो जाता है और बारात आगे के लिए निकलती है और बारात जाती है, अच्छे से विष्णु भगवान की शादी होती है। और इस तरह से ये कथा यहीं पे पूर्ण हुई। जिस तरह से विष्णु भगवान पे गणेश जी ने अपना आशीर्वाद बरसाया और उनके शादी को सफल बनाया, उसी तरह गणेश जी सब पे कृपा बरसाए। और संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है और जो भी विघ्न बाधा आती हैं दूर होती हैं और जो संकट आने वाले रहते वो भी दूर होते हैं और दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप दूर होते हैं और मनुष्य अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीवन यापन करता है। तो ये व्रत सभी को जरूर करने चाहिए, सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को करने चाहिए।